नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जिस फैसले का किसान कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आज अचानक लागू हो गया। हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी खरीद की तारीख एक हफ्ता पहले कर दी है। अब अंबाला, कुरुक्षेत्र और शाहबाद समेत 17 मंडियों में आज से ही खरीद शुरू होगी। किसानों में राहत दिख रही है क्योंकि लंबे समय से वे जल्दी खरीद की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने मंडियों में तौल, भुगतान और व्यवस्था पूरी तरह तैयार रखने के आदेश दिए हैं। किसानों के लिए आज एक और बड़ी खबर आई जब सरकार ने सूरजमुखी का MSP 7,721 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया। खरीद का जिम्मा हैफेड, नाफेड और कृषि विपणन बोर्ड मिलकर संभालेंगे। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में किसी किसान को भुगतान या तौल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई इलाकों में किसान अब फसल लेकर मंडियों की तरफ बढ़ने लगे हैं और माहौल काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। पानी के अंदर बिना सांस लिए लगातार 86 पुश अप्स। हिसार के कमल किलोई ने ऐसा कर दिखाया कि लोग दंग रह गए। इस कारनामे के बाद उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए पूरी प्रक्रिया की आधिकारिक जांच आज कर हुई। सोशल मीडिया पर लोग उनके साहस और फिटनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खेल जगत में भी इस उपलब्धि को हरियाणा के लिए गर्व की बात बताया जा रहा है। गर्मी और बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे प्रशासन को चौंका दिया। उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी कर दी और मंत्रियों से भी फिजूल खर्च कम करने को कहा। कई अधिकारी अब हफ्ते में एक दिन साइकिल या पैदल दफ्तर पहुंच रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन और सरकारी खर्च दोनों में राहत मिलेगी और प्रशासनिक अनुशासन भी मजबूत होगा। सरकारी खर्च पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार ने विदेश दौरों पर फिलहाल रोक लगा दी है। नई गाइडलाइन बनने तक कोई मंत्री या अधिकारी बिना मुख्यमंत्री की मंजूरी विदेश नहीं जा सकेगा। इसी वजह से एक मंत्री का जापान दौरा भी रद्द कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अब सिर्फ जरूरी और साफ उद्देश्य वाली यात्राओं को ही मंजूरी मिलेगी ताकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ कम हो सके। फरीदाबाद की एक घटना ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हिला दिया। अस्पताल के गेट के बाहर महिला के प्रसव के बाद सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को नए सख्त आदेश जारी किए हैं। अब हर अस्पताल का मुख्य गेट 24 घंटे खुला रहेगा और आपातकालीन सेवाएं हर समय तैयार रखनी होंगी। एम्बुलेंस और स्टाफ की उपलब्धता भी अनिवार्य कर दी गई है ताकि ऐसी स्थिति दोबारा सामने न आए। चरखी दादरी की एक शादी इन दिनों पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शादी में न दहेज था, न दिखावा और न ही फिजूल खर्च। दोनों परिवारों ने मेहमानों को पौधे और किताबें भेंट की। मंच से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर संदेश दिया गया। सादगी भरे इस आयोजन की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है। फरीदाबाद के टाउन पार्क में अब लोगों को बिल्कुल नया अनुभव मिलने वाला है। सरकार ने यहां सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, ओपन एयर थिएटर और नई बाउंड्री वॉल का काम शुरू कर दिया है। सुबह टहलने वाले लोगों और बुजुर्गों में खास उत्साह दिख रहा है। पार्क में पौधे लगाने और बैठने की नई व्यवस्था भी बनाई जा रही है ताकि परिवारों और युवाओं को बेहतर माहौल मिल सके। सोनीपत में पुलिस ने तड़के ऐसी कार्रवाई की जिसने इलाके में हलचल मचा दी। भटगांव मामले में फरार 2 आरोपियों को सिया एक टीम ने गांव जांजी के पास मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। दोनों आरोपी घायल हुए और उनके पास से हथियार बरामद किए गए। पुलिस अब उनके बाकी साथियों और नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर अनुभव केंद्र में अचानक लगी आग ने प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट कर दिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। केंद्र का उद्घाटन कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब जांच समिति बनाई गई है जो शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की जांच करेगी। डिजिटल प्रदर्शनियों और अंदर मौजूद व्यवस्थाओं की सुरक्षा भी दोबारा जांची जा रही है। गुरुग्राम में बिजली संकट ऐसा बढ़ा कि कई पॉश इलाके घंटों अंधेरे में डूब गए। मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर फूंकने से 7 बड़े सब स्टेशन बंद हो गए। इसका असर रैपिड मेट्रो पर भी पड़ा और यात्रियों को बीच रास्ते पैदल जाना पड़ा। बिजली विभाग की टीमें लगातार मरम्मत में जुटी हैं। लोग गर्मी और बिजली कटौती से काफी परेशान दिखाई दिए और शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर सख्ती शुरू हो गई है। सरकार ने ऐप कैब और डिलीवरी कंपनियों को इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। कंपनियां अब तेजी से अपने पुराने वाहन बदलने की तैयारी में लग गई हैं।
हिसार में आयोजित रक्तदान शिविर में जब सावित्री जिंदल मंच पर पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने युवाओं से कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है क्योंकि इससे किसी की जिंदगी बच सकती है। बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने रक्तदान किया। स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस की टीमों ने सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया। शिविर में युवाओं का उत्साह लगातार देखने लायक बना रहा। रोहतक पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग बिजली कटौती और पानी की कमी से परेशान हैं, लेकिन सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही। हुड्डा ने दावा किया कि कई जगह लोग मजबूरी में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अब इन मुद्दों को लेकर जिला स्तर पर आंदोलन शुरू करने की तैयारी में दिखाई दे रही है और कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। भिवानी बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी कर दी है। परीक्षा फॉर्म और पंजीकरण की अंतिम तारीखें तय कर दी गई हैं। स्कूलों को निर्देश मिला है कि छात्रों का डेटा बहुत सावधानी से भरा जाए ताकि बाद में किसी तरह की गलती न हो। तय समय के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। कई स्कूल अब रिकॉर्ड अपडेट करने और दस्तावेज जांचने में जुट गए हैं। कैथल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर समाज की तरफ से प्रस्ताव आता है तो महर्षि कश्यप के नाम पर आधुनिक धर्मशाला के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने महापुरुषों की शिक्षाओं को समाज के लिए जरूरी बताया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात कही। बहादुरगढ़ में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि डीजल और पेट्रोल महंगे होने से किसान और आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और कीमतों को नियंत्रित करने की मांग तेज होती दिखाई दी। जींद में होने वाला हरियाणी तीज मेला इस बार खास चर्चा में है। मेले में हरियाणवी लोक नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिता और तीज क्वीन जैसी गतिविधियां होंगी। आयोजकों का कहना है कि इससे नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ पाएगी। महिलाओं और युवतियों में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर के कई परिवार अभी से तैयारी में लग गए हैं और होटल बुकिंग भी बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया पर विवादित सामग्री फैलाने के आरोप में पुलिस ने कर्मवीर उर्फ कर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से 1 दिन का रिमांड मिला। अब पुलिस डिजिटल सबूत जुटाने में लगी है। इस मामले की चर्चा सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच तेजी से फैलती दिखाई दे रही है। रोहतक पीजीएम्स में एक परिवार ने बेहद भावुक फैसला लेकर कई लोगों को नई उम्मीद दे दी। ब्रेन डेड घोषित 14 वर्षीय बच्चे के माता पिता ने अंगदान की अनुमति दी। डॉक्टरों ने सफल प्रक्रिया के बाद दिल, लिवर, किडनी और कॉर्निया सुरक्षित निकाले। लिवर को दिल्ली पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने इसे मानवता और जागरूकता का बेहद बड़ा उदाहरण बताया है। करनाल में फ्लाईओवर निर्माण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्य सड़कों पर रोज लंबा जाम लग रहा है और लोग घंटों फंसे रहते हैं। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भारी वाहनों के समय में बदलाव की मांग की है। ट्रैफिक पुलिस भी एक रही वैकल्पिक रास्तों पर व्यवस्था संभालने में जुटी है। शहर में सफर करने वाले लोग अब समय से पहले घर से निकलना शुरू कर चुके हैं। सीबीएसई ने उन छात्रों को राहत दी है जिनसे रीवैल्यूएशन के दौरान ज्यादा फीस ले ली गई थी। बोर्ड ने कहा है कि अतिरिक्त राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूलों को प्रभावित छात्रों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। कई अभिभावकों ने इस फैसले पर संतोष जताया है क्योंकि लंबे समय से छात्र और परिवार रिफंड का इंतजार कर रहे थे। रोहतक में आयोजित संगोष्ठी में विधायक निखिल मदान ने युवाओं से खास अपील की। उन्होंने कहा कि जातिवाद और भेदभाव छोड़कर समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में आगे आना जरूरी है। कार्यक्रम में कई प्रतिभाशाली छात्रों और बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। लोगों ने महापुरुषों के विचारों पर चर्चा की और समाज में एकता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। जींद में आयोजित करियर सेमिनार में छात्रों को नई तकनीक और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। वक्ता आशुतोष शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट और डिजिटल स्किल्स के महत्व को आसान भाषा में समझाया। 200 से ज्यादा छात्रों ने इसमें भाग लिया। युवाओं ने सवाल पूछकर करियर को लेकर सलाह ली। सेमिनार के बाद कई छात्र नई तकनीकी ट्रेनिंग और कोर्स की जानकारी जुटाने लगे हैं। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए हरियाणा पर्यटन विभाग ने नई टूरिज्म पॉलिसी शुरू की है। अब कुरुक्षेत्र, मोरनी हिल्स और पिंजौर गार्डन आने वाले पर्यटकों को विशेष सुविधाएं और किराए में छूट मिलेगी। मोरनी हिल्स में ट्रैकिंग और एडवेंचर गतिविधियां भी बढ़ाई जा रही हैं। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि वीकेंड पर बाहर से आने वाले सैलानियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। 20 और 21 जून को रोडवेज बसों में परीक्षार्थी मुफ्त सफर कर सकेंगे। बस में सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाना होगा। सरकार ने सभी डिपो को अतिरिक्त बसें तैयार रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी छात्र को सेंटर पहुंचने में परेशानी या देरी का सामना न करना पड़े। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल में नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया। अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर टीसी गिढ़वाल को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि फार्मेसी में बाहरी व्यक्ति से काम कराया जा रहा था। विभाग ने साफ कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और नियमों के साथ किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुग्राम में अब झींगा पालन को नए रोजगार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की योजना के तहत सामान्य वर्ग को 40% और महिलाओं व एसएससी वर्ग को 60% तक सब्सिडी मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर और आसपास के युवाओं को खेती से जुड़ा नया कारोबार मिलेगा और कम जमीन में भी अच्छी कमाई का रास्ता खुलेगा। फरीदाबाद में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 37 विशेष परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने हर सेंटर पर कड़ी सुरक्षा, जैमर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से समय से पहले पहुंचने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने की अपील भी की है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और कई जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है। कई जगह तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रशासन ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और मजदूरों के काम के समय में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को लू से बचाया जा सके। करनाल की एक बेटी ने विदेश की बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। लाखों रुपए के पैकेज वाली जिंदगी छोड़कर उन्होंने प्रशासनिक सेवा चुनी। उनका कहना है कि गांव और गरीब लोगों के लिए काम करने की इच्छा उन्हें यहां तक लाई। उनकी सफलता के बाद जिले में खुशी का माहौल है और युवा उन्हें प्रेरणा मान रहे हैं। कुरुक्षेत्र के गांवों में महारा गांव, जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम तेजी से चल रहा है। जिन गांवों में बिजली चोरी बंद हुई और बिल समय पर जमा हो रहे हैं, वहां लगातार सप्लाई दी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को शहर जैसी सुविधा मिलने लगी है और कटौती काफी कम हुई है। हरियाणा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया है। लोगों के घरों की छतों पर 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार इस पर भारी सब्सिडी दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली बिल कम होगा और लोग अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। रोहतक पीजीआई ने गर्मी को देखते हुए ओपीडी के समय में बदलाव किया है। अब मरीजों की सुविधा के लिए काउंटर सुबह जल्दी खोले जाएंगे ताकि लोगों को दोपहर की तेज धूप में परेशानी न हो। अस्पताल परिसर में ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था भी की गई है ताकि मरीजों और उनके साथ आने वालों को राहत मिल सके। जींद में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार का काम तेज कर दिया गया है। तालाबों की सफाई, खुदाई और जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मानसून का पानी जमा होने से भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और गांवों में पशुओं के लिए भी पानी की बेहतर व्यवस्था हो पाएगी। यमुनानगर में अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू करने का फैसला लिया है। नदी किनारे संवेदनशील इलाकों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बिना परमिट खनन करते पकड़े जाने पर वाहन सीज होंगे और भारी जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। हिसार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कम पानी में ज्यादा पैदावार देने वाली नई दलहनी फसल विकसित की है। यह किस्म कम लागत में तैयार होगी और सूखे इलाकों में भी अच्छी उपज दे सकेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने से किसानों को फायदा मिलेगा और पानी की बचत भी होगी। गुरुग्राम में गर्मी के कारण पानी की टंकियों का पानी ज्यादा गर्म होने की समस्या बढ़ गई है। नगर निगम और आरडब्ल्यूए लोगों को आसान घरेलू उपाय बता रहे हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि टंकियों को सफेद पेंट, थर्माकोल या झूट से ढकने पर पानी कम गर्म होगा और लोगों को रोजमर्रा के कामों में राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने खेल अकादमियों और स्टेडियमों को आधुनिक बनाने की योजना तैयार की है। खिलाड़ियों को बेहतर जिम, सिंथेटिक ट्रैक और फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। खेल विभाग का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और फिटनेस पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि राज्य के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पंचकूला में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। बाजारों और रेहड़ी वालों से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक बैग और थर्माकोल सामान जब्त किया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालान के साथ दुकान सील करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
नीलोखेड़ी समेत कई ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर करने के लिए नई पाइपलाइनें बिछाने और गांवों के रास्ते मजबूत करने का काम शुरू हो गया है। सरकार ने कहा है कि गर्मियों में किसी गांव को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। जहां पुरानी पाइपलाइनें खराब हैं, उन्हें बदलने और पानी की सप्लाई बेहतर करने पर तेजी से काम चल रहा है। हरियाणा में वन कानूनों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब जंगलों में अवैध कटाई, कब्जा या नुकसान पहुंचाने पर 5 से 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों से जंगल बचाने में मदद मिलेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।